नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट में झुलसे एक और व्यक्ति की शनिवार 28 दिसंबर को मौत हो गई। 20 दिसंबर को हुए इस भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। इनमें एक रिटायर्ड आईएएस करनी सिंह भी शामिल है। हादसे में झुलसे 8 और लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जयपुर के एसएमएस के बर्न यूनिट में एडमिट पीड़ित 50% के करीब झुलस चुके हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 6:15 बजे अजमेर निवासी सलीम की इलाज के दौरान मौत हुई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। और जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली जिले के बाली उपखंड क्षेत्र के नाना थाना क्षेत्र में दुधनी के निकट जवाई बांध रूट पर एक कार के आगे अचानक पशु आ जाने से कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार भी पलटी खा गई। कार सवार प्रटेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह की हादसे में मौत हो गई। वहीं कार सवार विनोद राव घायल हो गया, जिसका उपचार लगातार जारी है। नाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त किया एवं घटना को लेकर जांच शुरू की। देसूरी से जय सिंह राठौर की रिपोर्ट। मेरता सिटी के पास स्थित पुंदलू गांव के रहने वाले और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान धाराराम का 26 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। धाराराम पश्चिम बंगाल के कोमारानी नगर में तैनात थे। उनके निधन की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है। ग्रामीणों ने धाराराम के शौर्य और देश सेवा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ होगा। धाराराम की इस वीर गति पर बीएसएफ के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक्सीडेंटल फायर से हुआ है और ये बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बीएसएफ में ये 2000 ये भर्ती हो गया था। अभी कोचिंग की ड्यूटी कर रहा था और अचानक ये इंसिडेंट हो गया। और बाकी ये बहुत ही अच्छा और बीएसएफ बहुत किस्म का और आप लोगों को तो पता ही है, आप लोकल बंदे हैं। यहाँ पे भी गांव में कितने कैसा व्यवहार है पता है आप लोगों को। कैसे हुआ था ये इंसिडेंट? एक्सीडेंटल फायर हुआ है। अकेले थे कि और से नहीं, ये फोर्थ के अंदर था, अकेला ही था। इसमें क्या होता है, जैसे सारे जवान ड्यूटी से आते हैं तो इनके पास में वो डिपॉजिट करते हैं सारे हथियार वगैरह देते हैं। ये क्या, जब डिपॉजिट होने के बाद में उनको चेक बैक करते हैं ना, तो उस दौरान जब चेक बैक कर रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ। बाकी बहुत बहादुर इंसान थे और इनकी लगभग 25 साल नौकरी हो गई थी। यहाँ के लोकल आपको पता ही है, जो रहने वाले हैं सब जानते हैं। खबर नागौर जिले के रियाबड़ी से है, जहां ग्राम पंचायत के शिवनाड़ी तालाब की गहराई बढ़ने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। फाउंडेशन के लीगल कॉन्ट्रैक्टर मदन चौधरी ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए रियाबड़ी से रूपाराम की रिपोर्ट। जी, मैं हूं अडानी फाउंडेशन का लीगल कॉन्ट्रैक्टर। आपको मैं बता दूं कि अडानी फाउंडेशन की एक यूनिट 132 केवी 220 जीएसएस जो आपके रियाबड़ी में स्थापित है, उनकी तरफ से और अडानी फाउंडेशन की तरफ से इस तालाब का गहरीकरण, इसका सौंदर्यीकरण और इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठहर सके, इसके लिए इसकी बाड़बंदी का काम किया जा रहा है। जो ये केवल पंचायत समिति रियाबड़ी के अंदर ही है या पूरा मामला राजस्थान के अंदर चल रहा है? जी, पूरे राजस्थान में जहाँ भी हमारे नियर बाई हमारे जो जीएसएस है, पावर हाउस है, उनके आसपास जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है या पानी का स्तर बढ़ाना होता है या कुछ तालाब है जो ये हमारी सामाजिक धरोहर है जो 100 हजारों साल पुरानी बनी हुई है, पर इनमें आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। तो अडानी फाउंडेशन अपनी तरफ से एक अपना प्रोजेक्ट चला के सीएसआर एक्टिविटी के तहत इन तालाबों का गहरीकरण करवाना व पुरानी जो पड़ी धरोहर है उसको अच्छे से उसका वापस सौंदर्यीकरण कराना, जिससे कि आसपास के लोगों को, जनजीवन को व पशु पक्षियों को पानी मिल सके व ये धरोहर जीवित रह सके। प्रतापगढ़ जिले के धारियावाद तहसील के मुंगाना कस्बे में 2 दिन पहले लापता हुए 9 वर्षीय हर्ष जैन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये मामला पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सा बन गया है। हर्ष के पिता सुशील जैन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धारियावाद डीएसपी नानालाल साल्वी ने क्या जानकारी दी इस पूरे मामले पर, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की इस रिपोर्ट में। कल हमारे को शाम को देर रात में सूचना मिली थी कि मुंगाना में जो जैन समाज का कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, सुनील सागर जी महाराज के का यहाँ पर विषम था। उस दौरान ये बच्चा दिन में जो डीजे के साथ में आना जाना पिछले कुछ दिनों से इसका मूवमेंट था, लेकिन शाम को परिवार वालों को 7 बजे के आसपास शायद पता चला। फिर बाद में हमें लेट में सूचना मिली 10-11 बजे के आसपास। उसी समय हमने
परिजनों से कांटेक्ट किया। आसपास हमारे पूरे थानाधिकारी जो बेम जी है उन्होंने, और अपने यहाँ जो चौकी प्रभारी थानेदार जी रशीद जी है इन्होंने, और पूरी टीम ने खूब तलाश करी। उसी समय इसके परिजनों से बातचीत करी और उसके आधार पर हमने उनकी रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज किया। और सुबह वापस प्रातः जल्दी से ही हमने पूरी टीमें, तो आसपास के थानों की और भी टीमें मंगा ली, अपने पूरे थाने का जाब्ता लगाया, अलग अलग टीमें का आसपास जो संभावित स्थान है उनसे वहां पर हमने तलाश की। और यहाँ जो उनके परिजनों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, उनसे बातचीत की, तो किसी से रंजिश होना नहीं बताया और किसी पे कोई आशंका इस तरह की कोई बात नहीं करी। फिर भी हमने, चूंकि बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है, 9 वर्ष का है, और इसको बड़ी संवेदनशीलता से लेकर के उच्चाधिकारी को इसमें हालात से अवगत कराया। लगातार हमारी टीमें इसमें आसपास तलाश कर रही है। अभी सभी एंगल से हम तलाश कर रहे हैं कि बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। ज्यादा तो हम पूरा तलाश हमारे स्तर पे हम कर रहे हैं, टीमें गठित कर रखी है। भीम आर्मी ने टोल नाका 41 MP 9 PS पर अवैध टोल वसूली को लेकर रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के सामने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उप जिला कलेक्टर सुभाष चंद्र चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष सुनील नायक ने बताया कि रायसिंह नगर के आमजन को अगर शहर से 10 किलोमीटर भी निजी वाहन से बाहर जाना है तो शहर वासियों को टोल देना पड़ता है। अनूपगढ़ रोड पर 41 MP टोल नाका है, तो वहीं पदमपुर रोड पर 9 PS के पास टोल नाका स्थित है। टोल नाका संचालक अपनी मनमानी करते हैं। भीम आर्मी द्वारा ने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन आंदोलन कर 7 जनवरी को टोल नाके पर धरना प्रदर्शन व रोड जाम किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप सवाई माधोपुर के तत्वावधान में नव वर्ष एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ग्रुप के 3 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 4 जनवरी 2025 को जिला अस्पताल के नेत्र वार्ड में आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन वार्ड नंबर 23 से पार्षद एवं नगर परिषद कार्यवाहक सभापति मेघा वर्मा के द्वारा ग्रुप के अध्यक्ष हनुमान सिंह नरोका की अध्यक्षता में किया गया। सभापति मेघा वर्मा ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं के इस पुनीत कार्य के माध्यम से जिला अस्पताल में गरीब जरूरतमंद मरीजों को काफी मदद मिलती है। उपाध्यक्ष राम अवतार पाठक के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 35 रक्तदाताओं के रजिस्ट्रेशन को हो चुके हैं। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल परिवार ने आज भूडावली में स्थित कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को गर्म ऊनी स्वेटर और जूते जुराब वितरित किए। संस्था निदेशक एवं खैरथल प्रेस क्लब अध्यक्ष व अंतर्राज्यीय पत्रकार संघ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पंकज खुराना ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट में। इंदिरा हैप्पी स्कूल परिवार खैरथल की ओर से आज वस्त्र वितरण किया गया। ये प्रथा शिक्षाविद डॉक्टर MP खुराना ने शुरू की थी। बच्चों की स्टाफ की मदद से 500 जोड़ कपड़े कच्ची बस्ती में जरूरतमंद लोगों को बांटे गए और ये कपड़े बच्चों ने लाकर उनको बहुत सुंदर पैकिंग कर उनको वितरित किया। उसमें गर्म जूते जराब, अपना स्वेटर्स, शॉल, कोट, हर तरह के कपड़े कच्ची बस्ती में जाकर जरूरतमंद लोगों को बांटे गए और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने हमें सहयोग किया। छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूल के स्टाफ ने, सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। आगे भी इस तरह का कार्य चलता रहेगा और समाज सेवा के इस कार्य के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रथा डॉक्टर MP खुराना ने शुरू की थी। हर वर्ष दिसंबर माह में वस्त्र वितरण कार्यक्रम होता है, तो आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। मेड़ता सिटी में आयोजित 7 दिवसीय साग त्रिशताब्दी एकता महोत्सव का समापन हर्षोल्लास और श्रद्धा के माहौल में हुआ। इस विशेष आयोजन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव में भक्ति संगीत, प्रवचन, पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कथावाचक हेमंत बाई भंडारी ने अपनी ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर समाज के प्रमुख भामाशाहों और समाज सेवियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संगठन जिला मंत्री श्याम मनोहर सोनी ने अराई प्रखंड की कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें संजय पोसवाल प्रखंड अध्यक्ष, छोटूलाल गुर्जर उपाध्यक्ष, कैलाश चंद्र राव सचिन तथा राजेश गोलमिया को सह सचिव पद पर मनोनीत किया गया। इसी प्रकार बजरंग दल के संयोजक पद पर शशि आचार्य को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सरपंच रामस्वरूप नायक सहित ग्रामीणों ने शशि आचार्य का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट।
फर्जी डॉक्टर बनकर क्लिनिक चलाने के 6 साल से फरार आरोपी बंगाली युवक को राजलदेसर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को सरदार शहर क्षेत्र में गिरफ्तार किया है, जिसको शनिवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। चूरू एसपी जय यादव के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले पर थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए त्रिलोक चंद्र प्रजापति की इस रिपोर्ट में। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला चूरू द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान कल एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त स्थायी वारंटी सुकांतो मालाकार, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, जो वर्ष 2014 में कस्बा राजलदेसर में फर्जी चिकित्सा अधिकारी बनकर एक क्लिनिक चला रहा था, जिसके आरोप में इसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जो पिछले करीब 6 साल से न्यायालय द्वारा जमानत जब्त होने पर फरारी काट रहा था और इन्होंने अपनी फरारी अपना नाम पता बदलकर इलाका थाना सरदार शहर में काटी थी, जिसको गिरफ्तार किया गया है और आज पेश न्यायालय में किया जाएगा। राजलदेसर में ही चला रहा था, ये कस्बा भावंदेसर रोड पे चला रहा था। पाली जिले के देसूरी क्षेत्र में छोड़ा गांव में ग्रीन अर्थ फार्मास्यूटिकल के अधिकारी नकुम विपुल द्वारा पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव से संबंधित अहम जानकारी दी गई। अधिकारी ने पशु के दूध के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए और कौन सा नहीं, पशुओं को किस प्रकार से रखा जाता है, ये जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और पशुओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट। टोंक जिले की निवाई कृषि मंडी में सचिव कमल किशोर सोनी की मनमानी और मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत युवा के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी का 2 दिन से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ। कृषि विपणन निर्देशक राजेश चौहान के डायरेक्शन पर अजमेर से संयुक्त निर्देशक करण सिंह के धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से वार्ता कर समझाइश की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त किया। इस मौके पर रामेश्वर चौधरी ने क्या कुछ अपने विचार व्यक्त किए, टॉक से ब्यूरो चीफ से ब्रजेश पर्डेवाल की इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामेश्वर चौधरी युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। कल 1 बजे से कृषि उपज मंडी समिति निवाई के सेक्रेटरी की अव्यवस्थाओं को लेकर, उसके निलंबन की मांग को लेकर किसान महापंचायत के माध्यम से धरने पर बैठा था। इसमें विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई दी। राजेश चौहान जो कृषि विपणन बोर्ड के निर्देशक हैं, उनके डायरेक्शन पर आज अजमेर डीडी करण सिंह जी पधारे। उनको मंडी में सारी अव्यवस्थाएं दिखाई, जिसमें शौचालय का नहीं होना, कृषक भवन में दूसरे लोगों का विश्राम होना, कृषक भोजनालय के अंदर भी अव्यवस्थाएं मिलना, मंडी परिसर पे जो किसानों की जिसकी बोली लगी उस पर मंडी का कर्मचारी उपस्थित नहीं होना, अधिक वजन लेना और मंडी परिसर में बिना चिन्हांकन किए हुए व्यापारी द्वारा मंडी परिसर में ट्यूबवेल लगाना, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनको बताई। और विशेष तौर से बात ये रही कि पेड़ों को बिन सेक्रेटरी ने कटवा दिया और बिना नीलामी बोली कटवाया है और हरे वृक्षों को कटाकर अपने चाहिए तो फायदा पहुंचाया। इसमें यही नहीं, मंडी की क्वार्टर जहाँ कर्मचारी निवास रखते हैं वहाँ पर बोरियों का पलिंदा भी बारदाने का मिला है, उसको भी डायरेक्टर साहब ने हटाने के निर्देश दिए और कृष्णाबाई जाट की जो जांच रिपोर्ट थी उसको दूसरे मंडी में स्थानांतरण करने, जांच को दूसरे अधिकारी से जांच करवाने का आश्वासन दिया है। आज अगर 7 दिवस में ये जांच नहीं होती है तो किसान महापंचायत पुनः अब बड़ा एक्शन लेगी और फिर दोबारा आंदोलन की रणनीति अपनाएगी। अभी तो हमने धरना को स्थगित कर दिया है। कृषि उपज मंडी समिति निवाई द्वारा लगातार टैक्स की चोरी भी करना पाया गया है। मंडी से और पूरे प्लेटफॉर्म पर अतिक्रमण भी दिखाई दिया है। जगह जगह नीम के वृक्षों को काटा गया है, जगह जगह नीम के वृक्ष सूखे हुए दिखाई दे रहे। मंडी पार्क में पत्तल धुंधे वृक्षों को जलाना, ये विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। आज सबको हमने सूक्ष्म छोटे छोटे बिंदुओं में उनको दिखाया है। अब मंडी से संयुक्त निर्देशक करण सिंह जी ने आश्वस्त किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच में निष्पक्षता के रूप से रिपोर्ट पेश करूंगा। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।